हेलो एवरीवन, प्रियंका हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। तो आप सबको पता है कि मैं सीटेट एंड पीएस सेट में साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ। सो आज की क्लास है क्लास 25 चैप्टर 8 पार्ट 4, जो हम चैप्टर कर रहे थे लाइट वाला, तो वही कंटिन्यू होगा आज। और अगर आपको प्रीवियस क्लासेस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम है लाइट। रिफ्रैक्शन कैसे वर्क करती है आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। पहला डायग्राम में देखिए, एक लाइट की रे आ रही है, तो वो आते आते दूसरे मीडियम में जाते जाते वो टुवर्ड्स नॉर्मल जो है मूव कर जाती है। क्यों? सब्सटेंस 1 है, मीडियम है पहला एयर का, सब्सटेंस 2 है, मीडियम है वाटर का। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते जाते वो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में थोड़ा फर्क आ गया। जब जहां पे वो सेपरेशन हो रही है उस तब से वो जो है लाइट की वेलोसिटी में चेंज आ गया है। आपने कई बार देखा होगा कांच के गिलास में अगर कोई भी चीज डाली जाए तो पड़ी कहीं और होती है, नजर कहीं और आती है। सेम इस डायग्राम में जो कांच के गिलास में हमने पेंसिल डाली है वो आधी टूटी हुई नजर आ रही है, बट एक्चुअली में वो टूटी नहीं है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से वो ऐसे टेढ़ी नजर आ रही है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी चेंज हो गई है और उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो चेंज हो गया है। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट किया गया है, इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, जिसमें आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि स्नेल्स लॉ बताता है कि कैसे जो रिफ्रैक्शन और इंसिडेंस जो एंगल है उनमें क्या चेंजेस आई। नेक्स्ट है स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एयर एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स। जो स्टार्स चमक रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं आसमान में, वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही कर रहे हैं, ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर्स इन एयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट है कि जो वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, क्योंकि जो लाइट रेज है उसकी जो एक बीम है वो डाइवर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कनकेव मिरर, जो मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड रियल इमेज दोनों देती है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लीस्ट इन द एयर, हवा में सबसे ज्यादा कम जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। नेक्स्ट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, जो बॉडीज लाइट एमिट करती है उनको ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है, जैसे कि सन। कन्वेक्स मिरर गिव्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, और वो सब्सटेंस जिनमें से लाइट ट्रैवल कर जाती है उसको ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहा जाता है। न्यूटन के अकॉर्डिंगली लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, और जो व्हीकल्स में मिरर लगे होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। और जो नेचर ऑफ लाइट है वो फर्स्ट एक्सप्लेन किया गया था न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। और क्वांटम थ्योरी प्रपोज की गई थी मैक्स प्लैंक के द्वारा, और क्वांटम ऑफ रेडिएशन को फोटोन्स कहा जाता है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज बाय हुगेन्स एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग ऑफ लेजर अब्जॉर्प्शन। वर्किंग ऑफ लेजर किस पे वर्क करती है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? अब्जॉर्प्शन के ऊपर। और अगर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किसी लाइट का देखना है एक टी सेकंड के अंदर, उसकी वेलोसिटी ऑफ वी के अंदर, तो वी इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस ट्रैवल पता लग जाएगा। नेक्स्ट है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में सी है, डेंसर मीडियम है बी, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, डेंसर मीडियम का सी इंटू वी करेंगे तो निकल आएगा। कनकेव मिरर कन्वर्ट करता है प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर। देन वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव इन शैलो वाटर रीजन इज लेस। प्रिंसिपल जो वर्क कर रहा है लेजर के ऊपर वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन, देन उसको ऑब्जॉर्ब करेगा, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन करेगा। सो गाइस, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट।